आखिर जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उसके बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर क्यों किया, या फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उनकी जान कैसे चली गई। कौन है भरत तिवारी और आखिर ये नाम आपको अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर सुनने को मिल रहा है। देखिए, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, जिसका एक गांव है बिलौटी। वहां का एक बीएससी का छात्र था भरत तिवारी, और कैसे 17 जून को पुलिस ने गोली मारी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल ले जाते वक्त। हुआ ये था कि भरत तिवारी जो कि अपने गांव वालों के लिए मसीहा था, और अगर आप उनके गांव वालों के इंटरव्यूज भी देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से भरत तिवारी एक एक जनसाधारण की आवाज अलग अलग ऑफिस में उठाता था, गवर्नमेंट ऑफिस में उठाता था। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो, सड़क कच्ची हो गई हो, सड़क ना हो गाँव में, और जो भी गाँव वालों की समस्या थी, जो अकेले अपने दम पर वो खड़ा होता था, उठता था, अलग अलग ऑफिस में दर बदर ठोकर खाता था, और वहां जाने के बाद वो उन समस्याओं को बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने रखता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि भरत तिवारी के ऊपर एनकाउंटर हो गया, या फिर भरत तिवारी के मुठभेड़ हो गई पुलिस से। देखिए, कई सारे ऑफिस में जाने के बाद भरत तिवारी ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो कभी हमारे देश में भगत सिंह ने भी अपनाया था। सिंबॉलिक रिवॉल्यूशन और टेररिज्म में अंतर होता है। रिवॉल्यूशनरी जो होता है वो सिंबॉलिज्म की तरह काम करता है, मतलब सिंबल दिखाता है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, और ठीक वैसा ही काम भरत तिवारी ने किया। उन्होंने एक रिवॉल्वर ले ली, शायद देसी कट्टा रहा होगा, जिसके बाद वो फेसबुक लाइव बनाने लगे, जहां पर वो अलग अलग ऑफिस या अलग अलग समस्याओं को टारगेट कर रहे थे, बता रहे थे और सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। 16 जून को कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने फेसबुक लाइव किया और जो पिस्टल है या जो कट्टा है उसको लहराया, और कई बार उन्होंने इस सिस्टम को कोसा, सिस्टम को आईना दिखाया, जिसके बाद उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस की एक टीम पहुंचने के बाद 4 घंटे लगभग बातचीत चली, आपस में गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई, जिसके बाद भरत तिवारी ने भी कहीं ना कहीं पुलिस वालों को कुछ कहा, और कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने भी भरत तिवारी को कुछ कहा। इस मामले की जो भनक है वो सीएम तक पहुंच गई। सीएम जो चौधरी साहब हैं, उनके पास ये बात पहुंची, तो उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया कि वो कोई मेंटली इल है। डीजीपी ने उन्हें बताया है कि वो मेंटली इल है, मेंटली स्टेबल नहीं है व्यक्ति, जिस वजह से वो पुलिस पर भी हमला कर रहा है और पुलिस उसको पकड़ नहीं रही, ऐसी बात उन्होंने कही। अगले दिन 17 जून को घेराबंदी होती है, जिसके बाद जो भरत तिवारी है वो दोबारा लाइव जाता है। लाइव जाने के बाद वो कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी आ रही है। अब मैं उस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहा कि इनमें से कितनी वीडियो सच हैं कितनी नहीं है, बट सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियोज आ रही है जिसमें भरत तिवारी जो है उसको पुलिस घेर लेती है, और फिर वो फायर भी कर रहा है, साथ ही में वो फेसबुक लाइव पर भी जा रहा है। जिसके बाद वो घर से निकलता है और एक खेत में जाकर पुलिस उसे घेर लेती है। वो वहां पर फेसबुक लाइव दोबारा ऑन कर लेता है, जिसके बाद वो पुलिस वालों से अपनी जो मांगे हैं उनके सामने रखता है, और आमने सामने थोड़ी सी बातचीत होती है, जिसमें पुलिस वाले भी उनको बोलते हैं कि वो इन बातों को सुनेंगे और इन पर काम करेंगे। जिसके बाद वो वीडियो में आ रहा है कि वो कट्टा फेंक देता है पुलिस वालों के पैरों पे कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, और ये बात उसने वीडियो में भी कही थी कि मैं सरेंडर कर दूंगा, जिसके बाद मेरे साथ क्या होगा वो ये पुलिस वाले बताएंगे या वो इसके जिम्मेदार होंगे। जिसके बाद वो सरेंडर कर देता है। फेसबुक लाइव बंद होता है। कुछ समय बाद ये खबर आती है कि पुलिस ने एनकाउंटर में जो भरत तिवारी है उनको घायल कर दिया था, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर जो पब्लिक का गुस्सा है वो सामने आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका कोई भी नहीं था, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया, ना उस पर कोई रेप केस, ना कोई जालसाजी या डकैती का केस, ना चोरी चकेरी, या फिर हल्की से कोई एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं थी उसके नाम, तो वो बंदा जब गाँव वालों की आवाज़ उठा रहा है, हो सकता है उसका तरीका सही है या गलत है, वो जाँच का मुद्दा है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो सरेंडर कर रहा है तो उसके बाद वो उसकी डेथ कैसे हो सकती है, उसका एनकाउंटर कैसे हो सकता है। पुलिस वालों का ये कहना था कि उसने 7-8 राउंड पुलिस वालों के ऊपर फायर किया। पुलिस वालों को ये पता था कि ये मेंटली इल है, जैसे कि बातें पहले आ रही थी। जिसके बाद पुलिस वाले आगे गए तो पुलिस वालों के ऊपर फायर किया, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी फायर किया, और गोली कुछ उसके पैर में भी लगी और अलग अलग जगह लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर जो जनसाधारण का गुस्सा है वो आक्रोश बनकर सामने आ रहा है। कई सारे लोग इस पर बयान दे रहे हैं, और कई सारे लोग तो उन्हें अपना मसीहा भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर रहा है जो कि क्रिमिनल नहीं भी था, उसकी डेथ कैसे हो सकती है पुलिस कस्टडी में। और फेसबुक लाइव में साफ आ रहा है कि वो बंदूक फेंक रहा है और वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े टेररिस्ट
या फिर इतने बड़े बड़े जो नक्सली हेड थे जब वो सरेंडर कर देते हैं तो वो सरकार के शरणागति हो जाते हैं, सरकार के यहाँ पर शरण ले लेते हैं, जिसके बाद सरकार उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा भी देती है और जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, उसके ऊपर एनकाउंटर होना या करना या फिर जैसा भी पुलिस कह रही है, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि अगर पुलिस की तरफ से ये सही एनकाउंटर था तो पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने 4 जो पुलिस कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। खैर, पुलिस का कहना यह है कि 16 जून को जब पुलिस गई थी तो लापरवाही हुई थी, उससे बंदूक नहीं छीनी गई और कुछ बातचीत हुई थी जिस वजह से इन 4 जो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन फिर भी तमाम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर पुलिस सही कार्रवाई कर रही थी तो सस्पेंड क्यों किया गया? और जो आसपास के लोग हैं जो उन्हें मुसीबत बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि सस्पेंशन से भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो केस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जब सरेंडर कर देता है और क्रिमिनल भी नहीं है तो उसका एनकाउंटर या फिर जब उसके पास कोई हथियार रहता नहीं है तो किस तरीके से वो पुलिस पे फायर कर सकता है, और पुलिस जवाबी फायर में जो करती है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो भरत तिवारी का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, चाहे अलग अलग सोशल मीडियाज़ ले लो, बहुत सारे लोग उसे भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई वीडियोस में उसने ऐसा कहा भी था कि जब उसकी डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी को दान दे देना, या फिर जब वो सरेंडर कर देगा तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी, उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। तो कई सारी वीडियो ऐसी सर्कुलेट हो रहे हैं, इनमें से कितनी वीडियो सही हैं कितनी गलत हैं वो एक जाँच का विषय है। लेकिन जाँच का विषय ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है और अगर वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता भी ले लेता है तो क्या एनकाउंटर सही उपाय है या फिर नहीं, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो आरोपी हैं या जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं उन पर निगरानी रखनी चाहिए। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, इस पूरे वर्ल्ड में क्या खबरें चल रही हैं, इस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं, आपके लिए एक्सप्लेन करता रहता हूं। अगर आप इस मुद्दे से और जुड़ना चाहते हैं तो आगे भी इस पे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। लेकिन अगर आप इसी तरह देश और दुनिया की खबरें जानना चाहते हैं या फिर मुझसे एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।